वजीर आजम ने पिम्स अस्पताल में सीटी एंजियोग्राफी की सहूलत फाल न होने का नोटिस ले लिया। हकायक का तायुन करने के लिए इंक्वायरी कमेटी बना दी। कहा कमेटी मामले का जायजा लेकर जिम्मेदारों का तायुन और रिपोर्ट पेश करे। 2022 से पिम्स में किए गए एंजियोग्राम के रिकॉर्ड की जांच पड़ताल होगी। कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। तहरीक इंसाफ ने बानी को शिफा अस्पताल मुंतकिल न करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। वजीर आजम, वजीर इत्तलात अता तारड़, वजीर कानून आजम नजीर तारड़, सेक्रेटरी दाखिला और चीफ कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। दरख्वास्त में IG जेल पंजाब और सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को फरीक बनाया गया। मौकिफ अपनाया, अदालत जिम्मेदारों को जाती हैसियत में तलब करके कानून के मुताबिक सजा दे। बानी PTI का फौरी तौर पर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में तिब्बी मुआयना कराया जाए। हुक्म पर अमल दरामद के लिए अदालती अफसर या लोकल कमीशन मुकर्रर करने की भी इस्तदा। जो तौहीन अदालत हुई है वो बिल्कुल वाज़ेह है। एक झूठा बयानिया बनाया गया कि रस्ते में कोई रश था, कोई सिक्योरिटी का मसला था, ऐसा कुछ भी नहीं था। एक सोची समझी साजिश थी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, पाकिस्तानी कौम के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ। तौहीन अदालत बिल्कुल वाज़ेह है। साजिश के तहत रास्ते में रश का झूठा बयानिया बनाया गया। सलमान अकरम राजा की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा खामोश नहीं रहेंगे, इंसाफ के लिए हर सतह पर आवाज उठाते रहेंगे। वजारत इत्तलात ने बानी PTI के अहले खाना और पार्टी के इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। बानी को तन्हाई में रखने और अहले खाना से राबते से महरूम रखने के इल्जामात भी मुस्तरद कर दिए। वजारत इत्तलात का अमरीकी न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस को तहरीरी जवाब, बताया जेल और तिब्बी रिकॉर्ड इल्जामात की तायद नहीं करते। 2023 के बाद से बानी PTI से अहले खाना, वकला, डॉक्टर्स, सियासी नुमाइंदगान और दीगर अफराद ने 900 से ज्यादा मुलाकातें की। अहलिया से हफ्तावार मुलाकात की इजाजत है। बेटे से आखिरी रिकॉर्ड शुदा टेलीफोनिक गुफ्तगू 21 मार्च को हुई थी। मुताल्लिका मवाद, टीवी की सहूलत, घर का पका हुआ खाना और वर्जिश का सामान फराहम किया जाता है। डॉक्टर बाकायदगी से मुआयना करते हैं। बानी की जेल में मुलाकातों और राबते की सहूलत को सियासी पैगामात पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। बानी PTI के इलाज पर पिम्स अस्पताल इंतजामिया का एलामिया जारी। पिम्स के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल बोर्ड ने बानी PTI की मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट तैयार की। बताया गया सुप्रीम कोर्ट हुक्म के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट की तफसील नहीं दे सकते। 20 और 21 अगस्त की दरमियानी रात बानी PTI को पिम्स अस्पताल लाया गया। शिफा अस्पताल के 2 माहिर अमराज चश्म ने उनका मुआयना किया। पिम्स अस्पताल के माहिरीन ने भी तफसीली मुआयना किया। पंजाब से सीखने वाले पंजाब पर उंगली न उठाएं। पंजाब बड़ा भाई है, तमाम सूबों की रहनुमाई के लिए हमेशा हाजिर है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि मरियम नवाज ने लोगों का काम करना है, गुड गवर्नेंस और मेरिट यकीनी बनाना सिखाया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सेहत के शोबे में इनकलाब बर्पा कर दिया। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में मुल्क भर से आने वाले मरीजों का मुफ्त इलाज होता है। जिना कार्डियोलॉजी में हार्ट ट्रांसप्लांट का इलाज 100% मुफ्त होगा। मरियम नवाज जल्द पाकिस्तान के सबसे बड़े नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल का इफ्तिताह करेंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह फिट अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने ब्लड प्रेशर लिया ना 120/80। वो डॉक्टर वो जब बोल रहे थे ना जरा इमोशनल होके मेरे साथ, तो डॉक्टर्स कहें जी आपका ब्लड प्रेशर तो आपका भी चढ़ जाएगा। वो कहे नहीं मेरा नहीं ऐसे चढ़ेगा। पहले डिजिटल पे लिया तो उस पर फर्क था, तो फिर मैंने हाथ से लिया। बानी PTI की सेहत मुस्तहकम और माशाल्लाह फिट है। ब्लड प्रेशर पहले मशीन से चेक किया तो फर्क आ रहा था, फिर हाथ से चेक किया तो 120/80 था। साबिक वजीर आजम की हमशीरा डॉक्टर उज़मा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ब्लड प्रेशर चेक करते वक्त भाई मुझसे बात कर रहे थे। डॉक्टर्स ने कहा कि आप बात ना करें वरना ब्लड प्रेशर चढ़ जाएगा।
भाई ने कहा कि नहीं, मेरा ब्लड प्रेशर नहीं चढ़ेगा। बानी को आंख में टीके लगे तो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगी। आंख में हेमरेजेस थे, मुझे दिखाया गया कि अब मामूली सा मसला रह गया। मजीद बेहतरी के लिए एहतियाती तौर पर फॉलोअप इंजेक्शन भी लगेंगे। नजर 100% नहीं, लेकिन बेहतर हुई है। सदर आसिफ जरदारी से मलेशिया के वजीर दाखिला की मुलाकात, ताउन मजीद मजबूत बनाने पर जोर। इंसदाद दहशतगर्दी व मनशियात की रोकथाम, इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मुश्तरका ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। सदर जरदारी ने कहा, पाकिस्तान और मलेशिया के बरादराना ताल्लुकात मुश्तरका मजहब, सकाफत, बाहमी एहतराम पर मबनी है। मुतल्लिक़ा इदारों में मुसलसल राबिते, ताउन से शहरियों को मजीद सहूलत मिलेगी। मलेशिया के वजीर दाखिला की वजारत दाखिला आमद मोहसिन नकवी से मुलाकात की। वज़राए दाखिला के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, जॉइंट वर्किंग ग्रुप के क़याम का फैसला, दहशत गर्दों और मनशियात फरोशों की सरकूबी के लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, मलेशिया मुस्लिम मुल्क में तेज़ रफ्तार तरक्की करने वाला मुल्क है। मलेशिया सयाहत के लिए पाकिस्तानियों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। Options in the region for the U.S. are limited? No, not at all. It just means that we're seeing what happens. They have no money, Navy, they have no Air Force. They are not paying their soldiers. They're not paying their police. They have 350% inflation. अमरीकी सदर का अपना हुर्मुज़ के बाद ईरान के कुछ ज़मीनी इलाकों पर भी कंट्रोल का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अमरीका न सिर्फ अपना हुर्मुज़ बल्कि कुछ खुश्की के इलाकों पर भी मुकम्मल कंट्रोल रखता है। ईरान मुआहदा चाहता है लेकिन दुरुस्त मुआहदे के लिए तैयार नहीं। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि ईरान पर मौशी दबाव बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि फौजी कार्रवाई का इम्कान खत्म हो गया। वाशिंगटन सूरत हाल का जायजा ले रहा है और देख रहा है क्या होता है। ईरान को शदीद मुआशी और फौजी मुश्किलात का सामना है। वो अपनी फौज और पुलिस एहलकारों को तनख्वाहें अदा करने की पोजीशन में नहीं। अमेरिका के साथ कई माह से जारी जंग खत्म करने का वक्त आ गया। ईरान ताकतवर साबित हो चुका। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, पूरी दुनिया ईरान की फतह को तस्लीम करती है। MOU का मकसद जंग का खात्मा था। इस मुआहदे का मतलब ईरान की शिकस्त नहीं। अब्बास अराग़ची ने कहा, अमेरिका की नई पाबंदियां वही पुरानी कहानी है। ये इक़दामात भी पहले की तरह नाकाम होंगे। इस्माइल बक़ाई ने एक्स पर लिखा, अमेरिकी पाबंदियां ईरान के खिलाफ गैर कानूनी मुआशी जंग है। अमेरिका खुद मुख्तार रियासतों पर बालादस्ती का दावा करना चाहता है। अमेरिका किसी आज़ाद मुल्क को किसी दूसरे मुल्क से कानूनी तिजारत खत्म करने पर मजबूर नहीं कर सकता। हिज़्बुल्लाह ने अमेरिकी पाबंदियों को मुस्तरद कर दिया। कहा, अमेरिकी पाबंदियां इसराइल के खिलाफ हमारी मज़ाहिमत नहीं रोक सकती। ईरान जंग में अब तक 18 अमरीकी फौजी हलाक और 756 जख्मी हो चुके। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पेंटागन की जारी डाटा से जंग बढ़ते अखराजात भी जाहिर होते हैं। जख्मियों में बरी फौज के 580 एहलकार, बहरिया के 86, फजाइया के 64 और 19 मेरियंस शामिल हैं। आपने हुर्मुज़ में सिक्योरिटी सूरत हाल बदस्तूर संगीन, जहाज़ों की आमदोरफ्त 4% रह गई। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक 28 फरवरी से अब तक आपने हुर्मुज़ में 857 बहरी सफ़र रिकॉर्ड हुए। गुज़श्ता एक हफ्ते में आपने हुर्मुज़ से सिर्फ 21 जहाज़ गुजरे। नेटो ममालिक ने आपने हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए नए इत्तेहाद के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। तर्जुमान नेटो कहते हैं, फ्रांस और बरतानिया 12 ममालिक पर मुश्तमिल ऐसा इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रही हैं जिनकी मदद से आपने हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की आज़ादाना नकलो हरकत मुमकिन बनाई जा सके। पाकिस्तान ने 6 माह से भी कम अरसे में वर्चुअल असासाजात के लाइसेंसिंग निज़ाम की तश्कील मुकम्मल कर ली। बिलाल बिन साकिब का कहना है, पाकिस्तान वर्चुअल असासाजात रेगुलेटरी अथॉरिटी ने लाइसेंसिंग रेगुलेशंस जारी करके पोर्टल भी फ़ाल कर दिया। वर्चुअल असासाजात एक्ट के तहत जारी जवाबित में लाइसेंस की 10 कैटेगरीज मुतारिफ कराई गई। हमारा काम क्रिप्टो को रेगुलर करना है। कानूनी फ्रेमवर्क से गैर मुल्की कंपनीज के लिए भी बेहतरीन मौक़े का दरवाज़ा खुल चुका।
हमने इस उसूल पर इत्तेफाक किया है कि पार्लियामेंट के अंदर एक जॉइंट अपोजिशन होनी चाहिए ताकि पार्लियामेंट के अंदर की बिजनेस में हमारी एक मुश्तरका हिकमत अमली हो और हमारे इक़दामात मुश्तरका हों, बाहमी मुशावरत के साथ हों। मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर ऑपोजिशन जमातों की बड़ी बैठक, पार्लियामेंट में मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने का फैसला। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान ने कहा, ऑपोजिशन इत्तेहाद बनाने पर उसूली इत्तफाक हो गया ताकि ऐवान के अंदर फैसले मुशावरत से हों और ऑपोजिशन मुश्तरका हिकमत अमली से मौसर किरदार अदा कर सके। ऑपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ने कहा, आवाम की ताकत सियासी लोगों के पास है, सियासी लोग ही मुल्क बचा सकते हैं। सियासी जमातें आइन पर मुत्तफिक हो जाएं, मुंतखब नुमाइंदे मुल्क की पॉलिसियां बनाएं। असद कैसर ने कहा, मुल्क में जंगल का कानून बन गया। बानी पीटीआई इस वक्त मुश्किल में है, हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मॉनसून बारिशों नुकसानात पर इजलास। शहबाज शरीफ के मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। कहा, सैलाब में जाँ बहक अफराद के ख़ानदानों, तबाह और जुज़वी मुतासरा घरों के मालिकान की माली मुआवनत की जाए। मुतासरा इलाकों में बिजली का निज़ाम और सड़कों की बहाली जल्द मुकम्मल की जाए। वफाकी बुज़रा मुतासरा इलाकों का जायजा लेकर बहाली का काम शुरू कराएं। NDMA और सूबाई अथॉरिटीज़ आइंदा बारिशों के लिए अलर्ट रहें। आवाम को मयारी सेहत सहूलियात की फराहमी के लिए बुनियादी निज़ाम सेहत मजबूत बना रही हैं। हिफाजती सेहत के निज़ाम को मजबूत बनाकर बीमारियों के फैलाव पर काबू पाया जा सकता है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, सेहत के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी, बेहतर सर्विस डिलीवरी पर तवज्जो दे रहे हैं। कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज को मज़ीद मौसर बनाने के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं।